ईद तो गुज़र गई और आपने मटन कढ़ाई बिरयानी सब ट्राई किया होगा, लेकिन दावतें तो चलती रहती हैं। और उसके लिए मैं एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ कि इसको खाएंगे और आप बनाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा और आप इसको बार बार लाजमी ट्राई करेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही चटपटे से चटखारा कबाब है ये। इतने ईजी सिंपल और किचन में मौजूद मसालों से ये रेडी हो जाएंगे और बहुत ही जूसी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम और जूसी। ये चेक कर तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है। कीमा लेने से पहले जो है आपने इसको अच्छी तरह से गोश्त को धो लेना है। कीमा इसको बनाने के बाद आपने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि आप इसको कितना भी जो है इसका पानी निकालें ये नहीं निकलता और कबाब टूटते हैं। इसलिए आपने पहले गोश्त को अच्छे से धो के इसका बिल्कुल बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा लेना है और इसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए। तो 1 किलो मैंने कीमा ले लिया और ये मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। 1 बड़ा प्याज लिया मैंने, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ के प्याज का पानी निकाल लेना है। 4 से 5 मैंने छोटी जो तीखी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ली हैं और उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इसको मैंने पीस लिया था। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसमें बहुत ही खुशबूदार मसाले जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त और टेस्टी ये हमारे ये कबाब रेडी होंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये हैं मैंने 1 टीस्पून भर के लिए हैं। काली मिर्च आपने फ्रेश लेनी है और बिल्कुल फ्रेश कूटनी है तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। और इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, मैंने थोड़ी मोटी इसको कूटा है। तो मसाले इसमें साबुत जो है अगर आप फ्रेश डालेंगे तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब 2 टेबलस्पून मैं भर के इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा को बिल्कुल बहुत आपने बारीक नहीं पीसना है, मोटा मोटा, तकरीबन 1 दाने के 2 हिस्से हो जाएँ। नमक डाल देंगे आप टेस्ट के हिसाब से। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून और फिर हाफ़ टी स्पून और ऐड किया है इसमें। जितना इसमें जाएगा उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। और हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा अब इसमें हम डालेंगे मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 2 टेबलस्पून भर के, आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये मैंने भर के इसमें ऐड किया है और इसको भी मैंने फ्रेश कूटा है। तो ये सारे मसाले मैंने डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी आधी गड्डी मैंने धनिया की ली है और इसको मैंने अच्छी तरह धो के इसको वॉश कर लिया था। उसका पानी जो है ड्राई कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना भी डाल दिया है, 15 से 20 इसके पत्ते, और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है और कम से कम 5 मिनट तक आपने इसको गूँधना है, जैसे हम आटा गूँधते हैं इस तरीके से, ताकि ये जितने भी मसाले हैं ना इसका फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाए और अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाए। तो यहाँ पे आपने अच्छी खासी मेहनत करनी है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर निकल के आएगा। तो इस मिक्सिंग करना ना बहुत ज़रूरी है और कम से कम आपने इसको आटे की तरह 5 मिनट तक गूँधना है। तो कीमा जो है ना इसका अच्छी तरह से फ्लेवर निकल के आएगा बाहर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग की है कीमे की और सारे मसाले अच्छी तरह से जब मिक्स हो गए तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप लिया है गंदम का आटा। ये वो वाला आटा है जिससे आप रोटी पकाते हैं, घर में चपाती पकाते हैं। ये मैंने मैदा नहीं लिया है, ये चक्की का आटा है। ये आपने इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारे कबाब जो हैं बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। इसकी जो है क्वांटिटी भी बढ़ेगी और इसकी बाइंडिंग का काम करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बाद लोगों को ये मसला आता है ना कि फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं या इस तरह कोई मसला होता है, तो आपने ये गंदम का आटा इसमें शामिल कर देना है। अब क्या करना है कि गंदम का जब भी आटा आपने इसमें डाल दिया तब आपने इसकी दोबारा 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये मैंने सारा इसके अंदर मिक्स कर लिया और फिर आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख दिया ताकि इसका सारा फ्लेवर आ जाए, इसका फ्लेवर निकले। उसको फ़ौरन आपने फ्राई नहीं करना है। फिर मैं इसके कबाब बनाऊंगी और आपको उसको दिखाऊंगी। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। अब आपने थोड़े से इसको हाथों में इस तरीके से लेना है। इसके बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे और इस तरह से हाथों से आपने इसको दबाना है ताकि अंदर से इसमें कोई भी जगह खाली ना रहे। और इस तरह से ये क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है और ये पकाने में टूटते नहीं है। इस तरह से आपने दबा दबा के इसकी छोटे सी जो मैं ये साइज़ दिखा रही हूँ इस साइज़ के आपने गोल बनाना है। वैसे आप कबाब अपनी मर्ज़ी के किसी भी शेप के बना सकते हैं, ये बन जाएंगे, लेकिन ये इस तरह से बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये मैंने एक बना लिया है, इसी तरह के मैं सारे बना लूँगी और ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसको बनाना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये।
और इस साइज़ के बहुत अच्छे लगते हैं, ना ही ये बहुत छोटे हैं ना ही बड़े हैं, और थोड़े से मोटे बनाए हैं मैंने। तो ये सारे मैंने बना लिए हैं जितने के मैंने इसको फ्राई करना है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो ये बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता। कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको पहले से बना के रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। तो मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करने से ये होगा कि इसमें ऑयल हम कम जाएगा और कम इस्तेमाल होगा, और ना ही इतना कम गर्म हो यानी कि ठंडा हो कि डालें आप तो ये ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लें। बस ऑयल गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। और फिर इसको 3-4 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पकें। तो 3-4 मिनट लगते हैं, फिर आपने इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी पकाना है। तकरीबन 5 मिनट में दोनों तरफ से ही हो जाते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर। इसी तरह से मैं सारी फ्राई कर लूँगी, और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और कितनी ज़बरदस्त इस पर खूबसूरत कलर आया और इजीली ये फ्राई हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ही ये हार्ड हुए हैं। तो ये सारे कबाब मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही खुशबूदार मसाले वाले। अब मैं इसको सर्व करूँगी प्याज के साथ। टमाटर सैलेड बनाएं और इसके साथ आप रायता बनाएं ग्रीन चटनी का, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। गर्म गर्म इसको सर्व करें और उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बने हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।